आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा आज का सवाल है हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए। इसमें बामर श्रेणी की प्रथम तथा इसकी तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। पहला नंबर हमें निकालना है इस रेखा को क्या कहते हैं। दूसरा, यह विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो दोस्तों आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि हमारा हाइड्रोजन का ये प्रथम ऊर्जा स्तर है। ये हमारा हाइड्रोजन का क्या है, दूसरा ऊर्जा स्तर है। हमारा हाइड्रोजन का तीसरा ऊर्जा स्तर है। यह है चौथा ऊर्जा स्तर। इसी प्रकार ऊर्जा स्तर क्या है, ऊपर बढ़ते हुए चले जाएंगे और मान लीजिए अनंतवां ऊर्जा स्तर है हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का कह सकते हैं, हाइड्रोजन का कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बोला है कि इसमें बामर श्रेणी की प्रथम रेखा के संक्रमण को दिखाना है। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारा जो लाइमन श्रेणी के लिए जो होता है, पहले हमारी पहली सबसे पहले क्या आती है, लाइमन श्रेणी आती है। तो लाइमन श्रेणी में जो भी हमारा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन संक्रमण करता है वो n बराबर 1 कक्षा में करता है। मान लीजिए अगर वो 2 से संक्रमण करेगा, कह सकते हैं 4 से मान लीजिए संक्रमण करेगा, किसमें करेगा, n बराबर 1 में करेगा। 3 से करेगा तो भी n बराबर 1 में करेगा। 2 से करेगा तो n में करेगा। किसी भी ऊंचे ऊर्जा स्तर से अगर 1 वाले ऊर्जा स्तर में यहाँ पे कहीं संक्रमण करता है तो इससे बनने वाली रेखाएं क्या होती है, ये लाइमन श्रेणी होती है। हमें किसके लिए निकालना है, बामर श्रेणी के लिए। सबसे पहले हमारी लाइमन श्रेणी आती है, हमारी क्या है, लाइमन यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे दूसरे नंबर में क्या आती है, हमारी बामर श्रेणी आती है। तो बामर में क्या होता है, बामर में क्या होता है, जब n बराबर 2 वाले ऊर्जा स्तर में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आके संक्रमण करता है इस वाले पे। ठीक है, तो इससे बनने वाली रेखाओं को हम क्या कहते हैं, बामर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो बामर श्रेणी में क्या बोला है कि प्रथम रेखा के संक्रमण दिखाना है। ठीक है, तो पहले हम दिखा देते हैं कि बामर श्रेणी होती क्या है, कैसे बनती है। तो मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन हमारा हाइड्रोजन का है, ये n बराबर 4 कक्षा से n बराबर 2 वाली कक्षा में आया, या n बराबर 3 वाली कक्षा से n बराबर 2 वाली कक्षा में आया। ठीक है, या अन्य किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से हमारा n बराबर 2 वाले ऊर्जा स्तर में यहाँ पे आया। ठीक है, तो इससे बनने वाली जो रेखाएं होती हैं इन्हें हम दोस्तों बामर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, बामर श्रेणी इन्हें हम कहते हैं। ठीक है, तो हमें बोला है, तो अब वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन चाहे जिस भी ऊर्जा स्तर से आए, ठीक है, किसी भी ऊंचे ऊर्जा स्तर से आए। ठीक है, n बराबर 2 के लिए ऊंचा ऊर्जा स्तर क्या हुआ, ऊंचा ऊर्जा स्तर होता है 3, 4, 5, 6, या कोई भी ऊंचा स्तर हो सकता है n बराबर 2 के लिए। n बराबर 2 के ऊंचे जितने भी ऊपर जितने भी ऊर्जा स्तर होंगे वह सब n बराबर 2 के लिए क्या होंगे, ऊंचे ऊर्जा स्तर होंगे। ठीक, तो आइए हमें बोला है कि प्रथम रेखा के संक्रमण को दिखाना है। अब देखिए इस चित्र में, देखिए ये हमारा हाइड्रोजन के बामर श्रेणी के लिए क्या होता है, n बराबर 2 में संक्रमण करता है। ठीक है, तो हमारी बामर श्रेणी होती है। तो इसके लिए प्रथम रेखा क्या होगी, इसके लिए ऊपर कौन आता है, इसके ऊपर n बराबर 3 वाली कक्षा आती है, फिर 4 वाली आती है। तो n बराबर 2 पे संक्रमण करता है तो इसके लिए प्रथम रेखा क्या हुई, 3 हुई। ठीक है, ये प्रथम हुई। ठीक है, और अगर हमें दूसरी रेखा पूछता है तो देखिए 2 में संक्रमण करता है, 2 के लिए पहली क्या हुई, पहली ये हुई, दूसरी क्या हुई, दूसरी n बराबर 4 वाली हुई। ठीक है, इसी पर तीसरी n बराबर 5 वाली हुई। ठीक है, इसी पर क्या होगा, उसकी रेखा बढ़ती हुई चली जाएंगी। ठीक है, तो मतलब n बराबर 2 पे संक्रमण करते हैं तो इसके लिए प्रथम रेखा क्या हुई, इसके लिए प्रथम रेखा हुई 3। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है, हमें बोला है प्रश्न में कि बामर श्रेणी की प्रथम रेखा के संक्रमण को दिखाई। तो दोस्तों ये बामर रेखा की प्रथम रेखा की संक्रमण, यानी जब n बराबर 3 से हमारा कोई हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 में यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रथम रेखा का संक्रमण है। यहाँ लिख देते हैं प्रथम रेखा संक्रमण है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्रथम रेखा संक्रमण है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद बोला है कि इसकी तरंग दैर्ध्य की भी गणना करनी है। तो आइए इसकी तरंग दैर्ध्य निकाल लेते हैं। तो दोस्तों लाइमन हम किसी भी श्रेणी के लिए ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ लिख लेते हैं कि श्रेणियों। ठीक है, श्रेणियों, दोस्तों जो श्रेणियों के लिए जो तरंग दैर्ध्य का सूत्र होता है, किसके लिए, श्रेणियों के लिए, सभी श्रेणियों के लिए। ठीक है, हम यहाँ पे निकाल लेते हैं पहले तरंग दैर्ध्य। ठीक है, सभी श्रेणियों के लिए तरंग दैर्ध्य का सूत्र होता है 1/λ बराबर हमारा होता है r 1/n1 का वर्ग माइनस 1/n2 का वर्ग होता है। ठीक है दोस्तों, हमें किसके लिए निकालनी है, हमें बामर श्रेणी के लिए निकालनी है। लिखेंगे बामर श्रेणी के लिए, किसके लिए, बामर श्रेणी के लिए। ठीक है दोस्तों, बामर श्रेणी के लिए क्या होता है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन का किसमें संक्रमण करता है, n बराबर 2 में संक्रमण करता है। ठीक है, तो ऊंचा ऊर्जा स्तर मान लेते हैं, ऊंचे ऊर्जा स्तर क्या हुए, n बराबर 2 में संक्रमण करता है, यानी हमारा n1 क्या है, n1 बराबर 2 हो जाएगा। बोला है ऊंचा ऊर्जा स्तर, ऊंचा मतलब क्या हुआ, n बराबर 2 के लिए ऊंचे ऊर्जा स्तर क्या हुए, ऊंचे ऊर्जा स्तर हुए n बराबर 2 के लिए 3, 4, 5 है, या फिर अन्य कोई नंबर हो सकता है। n बराबर 2 ऊर्जा स्तर के लिए हमारे ऊंचे कह सकते हैं, ऊंचे ऊर्जा स्तर होते हैं। ठीक है, तो बामर श्रेणी के लिए क्या होता है, इसमें हम मान रख देंगे इस वाले सूत्र में, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/λ बराबर आ जाएगा r
ब्रैकेट में आ जाएगा 8/n n1 की जगह क्या रखेंगे 2 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 1/n2 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जहाँ पे हम जो n2 बराबर रखेंगे, n2 बराबर हम रखेंगे 3, 4, 5, 6 या फिर अन्य कोई ऊर्जा स्तर रखेंगे। मान लीजिए वो हमारा इलेक्ट्रॉन अगर 3 से आया होगा तो 3 रखेंगे, 4 से आया होगा तो 4 रखेंगे, 5 से आया होगा तो 5 हम इसमें रख देंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या बोला प्रश्न में दोस्तों देखिए बोला है कि प्रथम रेखा का संक्रमण है। प्रथम रेखा का संक्रमण कौन सा था, देखिए चित्र में हमारा जो ये वाला था, ये क्या था, प्रथम रेखा का संक्रमण था। ये वाली लाइन जो थी ये क्या थी, हमारी प्रथम रेखा की संक्रमण थी। तो किससे आई थी, प्रथम रेखा का मतलब किससे, ये प्रथम रेखा क्या थी, n बराबर 2 पे कर रहा था, ठीक है। तो इसके लिए प्रथम रेखा क्या थी, n बराबर 3 थी, यानी हम क्या रखेंगे, ऊंचा ऊर्जा स्तर क्या रखेंगे, ऊंचा ऊर्जा स्तर यहाँ पे हम n बराबर यानी n2 बराबर 3 लेंगे। तो यहाँ पर n2 बराबर 3 हम रख देंगे। तो 8/λ का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा r 1/2 का और कितना होगा 4 हो जाएगा, माइनस 1/3 n2 जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे। इसके लिए क्या है, ये प्रथम ऊर्जा स्तर है, ठीक है, प्रथम ऊर्जा स्तर है, ठीक है। इसके लिए ये क्या है, ये दूसरा ऊर्जा स्तर है, तो हम प्रथम से आ रहा है ना, तो हम n बराबर 3 रखेंगे, ठीक है, n2 बराबर, तो 3 तो क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। 8/λ क्या होगा, 8/λ बराबर हो गया हमारा r हो गया, ठीक है। यहाँ अंदर क्या बचा, अंदर बचा हमारा आ गया हमारा 5/36, ठीक है। तो हमें निकालना क्या, हमें लेमडा निकालना, तो लेमडा बराबर क्या होता है, लेमडा बराबर हो गया 36/5r। दोस्तों ये हमारा जो यहाँ पे r होता है ये हमारा होता है रिडबर्ग नियतांक, क्या होता है, लिख देते हैं हम रिडबर्ग नियतांक, ठीक है दोस्तों। ये हमारा रिडबर्ग नियतांक होता है, ठीक है। इसका मान जो होता है वो होता है r बराबर 8.097 गुणे 10 की घात 7, ठीक है दोस्तों। ये हमारा रिडबर्ग नियतांक का मान होता है, ठीक है। तो यार देंगे लेमडा बराबर क्या जाएगा, आ जाएगा 36/5 और r की जगह क्या हो जाएगा गुणे 8.097 गुणे 10 की घात 7 यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हमारा जो लेमडा आ जाएगा, लेमडा बराबर आ जाएगा 6.563 गुणे 10 की घात माइनस का 7 मीटर हमारा आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लेमडा बराबर 6.563 गुणे 10 की घात माइनस का 10 मीटर, तो लिख सकते हैं, ठीक है। इसके हमने दशमलव को इस तरफ खिसका दिया, यहाँ पे 3 घात हमने बढ़ा दी है, ठीक है, क्योंकि हमने 3 अंक इसको खिसकाया है। तो लेमडा बराबर आ जाएगा 6.563 एंगस्ट्रॉम दोस्तों, आ जाएगा 6563 एंगस्ट्रॉम। क्या आएगा, प्रथम रेखा से जब वो संक्रमण करता है तो उसके लिए जो तरंग दैर्घ्य का मान आया वो आया 6563 एंगस्ट्रॉम दोस्तों, हमारा तरंग दैर्घ्य का मान आ गया, ठीक है। हम जानते हैं कि हमारा 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, वो होता है 10 की घात माइनस का 10 मीटर दोस्तों, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 10 की घात माइनस 10 मीटर को 1 एंगस्ट्रॉम हमने लिख दिया। इसके बाद हमें प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में बोला है कि इस रेखा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जब भी हमारा जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होता है वह प्रथम रेखा से जब संक्रमण करता है बामर रेखा के लिए, तो इसकी जो रेखा होती है इसे हम कहते हैं H अल्फा रेखा। क्या कहते हैं, H अल्फा। तो इसे हम क्या कहते हैं, H अल्फा कहते हैं। तो हम नीचे लिख भी देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पहले का हमारा जो आंसर हो गया उसको हम कहते हैं, इस रेखा को H अल्फा हम कहते हैं, H अल्फा कहते हैं, ठीक है, तो एच अल्फा कहते हैं। अब क्या बोला है प्रश्न में बोला है कि स्थिति विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की किस क्षेत्र में पाई जाती है। दोस्तों हमारी जो बामर श्रेणी की रेखाएं होती हैं वो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, दृश्य भाग में। जबकि जो लाइमन की होती हैं वो पराबैंगनी भाग में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, पराबैंगनी भाग में। किसकी, पराबैंगनी भाग में पाई जाती है हमारी लाइमन की, ठीक है। जो हमारी बामर की होती है दृश्य भाग में पाई जाती है। तो हमें किसके लिए पूछा है, बामर श्रेणी के लिए, तो कहाँ पाई जाती है, वह दृश्य भाग में पाई जाती है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इसकी जो रेखाएं होती है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की कहाँ पाई जाती हैं, वह दृश्य भाग में पाई जाती हैं। कहाँ, दृश्य भाग में दोस्तों। यही हमारे इस प्रश्न के उत्तर है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।